देश के गृह मंत्री अमित शाह बता रहे हैं चुनाव का परिणाम। आपको बता दें कि देश भर में तीसरे चरण के चुनाव की समाप्ति हो चुकी है। अभी भी 7 चरण में जो चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में 4 चरण अभी भी बाकी हैं और उसके ठीक पहले ही अमित शाह ने लोगों को बता दिया है कि चुनाव का परिणाम क्या होगा। आपको बता दें कि अमित शाह कहते हैं कि 400 पार का जो हमारा नारा था वो सफल होते दिखाई दे रहा है और तीसरे चरण का जो परिणाम है वो आपको हम बताएं क्या। जनता से वो बोलते हैं कि आपको परिणाम तो हम बता देंगे, लेकिन आप हमसे वादा कीजिए कि ये बात आप किसी को नहीं बताएंगे। ये कहते हुए अमित शाह ने ऐलान कर दिया है कि एनडीए 200 के करीब पहुंच चुकी है। पहले से ही एनडीए का नारा था कि इस बार 400 पार, और अभी 3 चरण के चुनाव हुए हैं और ऐसे में अमित शाह कहते हैं कि 200 पार अब होने वाला है। और समझ लीजिए कि अगर 3 चरण के चुनाव में 200 पार है तो 7वें चरण का जब चुनाव खत्म होगा तो मतदान के बाद का परिणाम क्या होगा। पहले सुनिए अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं जनसभा को संबोधित करने के दौरान। कल ही तीसरे चरण का चुनाव हो गया है। पहला, दूसरा, तीसरे चरण तक का परिणाम जानना है क्या? जोर से बोलो भाई, जानना है? पक्का जानना है? किसी को बताना मत, मैं बताता हूं तो नहीं बताएंगे ना। मोदी जी 190 सीटें पार कर गए हैं, 190 सीटें। और एक चौथा चरण मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए चौथे चरण में 400 की ओर मजबूती से आगे बढ़ रही है। सपा, बसपा, कांग्रेस, इनका सुपड़ा साफ हो गया है। तो सुना आपने किस तरीके से देश के गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जिस दौरान वो वहां बैठे लोगों से कहते हैं कि 3 फेज का चुनाव तो खत्म हो चुका है, उसका परिणाम आपको हम बताएं क्या। परिणाम ये है कि 200 के करीब एनडीए पहुंच चुकी है और एनडीए का जो नारा है कि 400 पार, इस बार मोदी सरकार अब वो पूरा होने जा रहा है। आपको बता दें कि एनडीए शुरुआती दौर से ही चुनावी माहौल में ये नारा लगाते आई है कि 400 पार इस बार होना है और इस बार महागठबंधन को काफी कम सीट आने वाली है। बिहार में तो ये तक कह दिया गया है कि महागठबंधन के खाते में इस बार 1 सीट भी नहीं जाएगी, 1 सीट भी एनडीए नहीं छोड़ने वाली। तो वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी हाल ही में एनडीए के इस 400 पार वाले नारे का जवाब दिया था और बताया था कि अगर एनडीए 400 पार करेगी तो सुन लीजिए, हम लोग भी 500 पार करने वाले हैं। मतलब कि महागठबंधन 500 पार करेगी, देश में एनडीए को सिर्फ 43 सीट आएगी। ये कहना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का था। लेकिन अब अमित शाह जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जिस दौरान वो बताते हैं कि 200 पार के करीब हम लोग पहुंच गए हैं। मतलब कि 200 वोट मिल चुका है, 200 जो सीट है वो एनडीए के खाते में आ चुकी है और ऐसे में 400 का जो नारा है अब वो सफल होते हुए दिखाई दे रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि 7 फेज में चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में 3 फेज खत्म हो चुका है। 3 फेज में जो मतदान है वो समाप्त हो चुका है और उसके बाद एनडीए को ऐसा लग रहा है कि 200 के करीब वो सीट देश भर में जीत रही है। 543 लोकसभा सीटों में से 400 पार का नारा जिस एनडीए ने लगाया, अब वो एनडीए खुद बता रही है कि 200 के करीब हम पहुंच चुके हैं। अब लक्ष्य जो है हमारा वो दूर नहीं है और ऐसे में एनडीए कह रही है कि अब तो महागठबंधन का जो सपना है कि सत्ता में बैठेगी और देश भर में राज करेगी, ये सपना चकनाचूर होने के करीब पहुंच चुका है। बाकी आगे 4 जून को जो नतीजे आएंगे उसके बाद ही मालूम चलेगा कि किसके खाते में कितनी सीट गई और किसका नारा सही साबित होते दिख रहा है। बाकी आप बने रहिए फॉर्स बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।